अभी ना कुछ टाइम से मेरे को कमेंट सेक्शन से पता लग रहा है भाई एक 4050 वाला लैपटॉप है जो अंडर 80,000 में मिल रहा है, जिसका मॉडल नंबर है MSI का GF63 थिन। अब लास्ट ईयर हमने GF63 थिन रिव्यू करा था ना, i5 10 जनरेशन वाला 3050 वाला, तो इसका 40 वॉट वाला 3050 जो परफॉर्म कर रहा था ना, और भाई पहले स्पॉइलर दे दूं, सेम केस इसने करा है। 4050 है 6GB VRAM वाला GPU 45 वॉट TGP के साथ ही आता है, और जो ये परफॉर्मेंस निकाल के देगा एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 80,000। अब 80,000 में ऐसा गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है तो थोड़ी बहुत कमियां भी आएंगी, और दूसरे गेमिंग लैपटॉप से पतला भी है प्लस हल्का भी है, और परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले सुंदरता पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे जो टॉप लिड है वो हमारे को मेटल की मिल जाती है, MSI का लोगो है, और टॉप लिड अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक पैटर्न टाइप का बना हुआ है, लंबी लंबी लाइंस टाइप की। और भाई जो इसका टॉप लिड है उस पर अंधाधुन फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं, तो आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। और लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, यहाँ पे एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है, एंड मैक्सिमम कुछ इतना आप इसको ओपन कर सकते हो, और कुछ इतना वॉबल हमारे को मिलेगा, जो कि ऐसा ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इंटीरियर इस लैपटॉप का हमारे को पॉलीकार्बोनेट का मिलेगा, और सेम ही टाइप का पैटर्न है जो हमारे को टॉप लिड में मिलता है। और यहाँ पे इंटीरियर में भाई फुल ऑन फिंगरप्रिंट वगैरह छप जाते हैं, और यहाँ पे इसका कीबोर्ड फ्लेक्स आप देख सकते हो, एज सच कोई ज्यादा नहीं है। एंड अगर आप टॉप लिड भी देखोगे तो काफी स्टडी है, इसमें भी कोई ज्यादा फ्लेक्स मिलता नहीं है। और पीछे से लैपटॉप दिखने में कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे इंटेक के वेंट्स वगैरह आप देख सकते हो, अंदर इसका थर्मल सिस्टम नजर आ रहा है। MSI में ज्यादातर ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस लैपटॉप का वेट 1.8 kg के आसपास इसका वेट है, तो भाई लैपटॉप थिन भी है और हल्का भी है, आपके कंधों पे ज्यादा जोर नहीं आएगा। और इसके बॉक्स में हमारे को एक तो लैपटॉप मिल जाता है और एक 120 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाएगा। इस लैपटॉप में मिलता है हमारे को इंटेल कोर i5 12450H वाला प्रोसेसर, जो प्रोसेसर हमारे को Asus TUF-F15 में मिलता है ना, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स मिलते हैं और 4 ही ई कोर्स मिलते हैं। RTX 4050 GPU मिल जाएगा जो हमारा 6GB VRAM के साथ आता है, एंड मैक्सिमम 45 वॉट इसकी TGP है। 16GB DDR4 RAM मिल जाएगी 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और भाई मैक्सिमम 64GB तक ये सपोर्ट करता है, जो ऑफिशियली MSI ने बोला है। और स्टोरेज के मामले में 256GB की Gen 3 SSD मिलती है बेसिक वाली, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, और 1TB की HDD भी इसके अंदर मिलती है 7200 RPM वाली। वैसे 2023 चल रहा है, SSD दे देते ज्यादा बेटर होता, स्पीड चाहिए हमारे को। वैसे SSD देने का रीजन भी है, इतना सस्ता लैपटॉप मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो देखो होगी। और इसके अंदर हमारे को एक ही SSD का स्लॉट मिलता है और एक ही HDD का स्लॉट मिलता है। इन्हीं के अंदर आप अपग्रेड कर सकते हो पुरानी वाली निकाल के। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा, और इसके अंदर कोई MS ऑफिस नहीं मिलेगा। वैसे मेरे को उम्मीद थी भी नहीं और है भी नहीं। बाकी बातें देखो करेंगे बाद में, सबसे पहले परफॉर्मेंस में नजर मार लेते हैं। नंबरी बातचीत, सिनेमैच R23 के स्कोर आप देख सकते हो 10,700 के आसपास मल्टी कोर एंड 1572 सिंगल कोर, एंड Geekbench 6 के स्कोर्स आप देख सकते हो अपने सामने वीडियो पॉज करके। उसके अलावा ब्लेंडर बेंचमार्क भी करा था, और यहाँ पे ब्लेंडर बेंचमार्क आप देख सकते हो 2500 के आसपास स्कोर निकाल के दे गया, जबकि फुल वॉट वाला 4050 हमारा 3000 के आसपास स्कोर निकाल के दे जाता है। तो यहाँ पे पता लगता है जब पावर कम मिलती है ना तो पूरा पोटेंशियल नहीं निकल गया पाता। अब पतली मशीनरी में ज्यादा पावर डालेंगे भी नहीं ना, थिन है तो मतलब दिक्कत आ जाएगी। उसके अलावा 3D Mark Time Spy के स्कोर्स आप देख सकते हो, बढ़िया स्कोर निकाल के देगा भाई अपने हिसाब से। और PC Mark 10 के स्कोर्स वो भी 6000 के आसपास, और यहाँ पे क्रॉस मार्क का बेंचमार्क है, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो नंबरों से आपको अंदाजा हो गया होगा 12450H के जैसे नंबर होने चाहिए थे वैसे ही हैं, एंड 4050 के नंबर हमारे को थोड़े से कम मिलते हैं, जैसे 3D Mark Time Spy में आपने देखा या ब्लेंडर बेंचमार्क में देखा। वो हमारा सीधा सीधा रीजन है कि इसकी जो पावर है वो कम मिल रही है इसको। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, हमने इसके अंदर 4K 60 FPS की वीडियो एडिटिंग करके देखी। पहले मेरे को लग रहा था कुछ घंटे बाद लैग करेगा, यहाँ पे भाई मक्खन परफॉर्मेंस से निकाल के दी। उसका रीजन है एक तो इसका प्रोसेसर जो कि ठीक ठाक कैपेबल है, लेकिन वहीं पे दूसरा रीजन भी है कि इसके अंदर डुअल चैनल में 16GB रैम मिलती है, जो इसके प्रोसेसर और इसके जीपीयू के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कहीं से कहीं तक भी कुछ बॉटलनेक नहीं होता। उसके अलावा हमने इसके अंदर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले काम करके देखे, भाई 4050 कम वॉट वाला है लेकिन काम सारे हैंडल सही से कर पा रहा था। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग आफ्टर इफेक्ट्स आर्किटेक्चर वाले जितने भी काम होते हैं ना, इन सब कामों के अंदर अच्छा सीपीयू भी जरूरी है। इसका जो सीपीयू है वो डिसेंट साइड है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं लैग और स्टटर आपको महसूस होगा। लेकिन जिस प्राइस का लैपटॉप है उसके हिसाब से भाई बढ़िया काम निकाल के दे गया। और यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग वगैरह करनी है, ऐप डेवलपमेंट तक करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके अंदर आराम से हो जाएगी। और आपको मल्टीटास्किंग वगैरह करनी है, अंधाधुन टैब आप इसके अंदर आराम से खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन वाली एप्लीकेशन चलानी हो वो भी आराम से हैंडल कर जाएगा। और जनता का सबसे मेन सवाल भाई 4050 है 45 वॉट TGP वाला, गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी देगा। और ये थिन सीरीज का लैपटॉप MSI का, इसके अंदर फैन भी एक ही होता है, तो थर्मल्स वगैरह के क्या हाल चाल है भाई। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ एक चीज बता दूं, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे हमने इसको टेस्ट किया था, एंड इस लैपटॉप में कोई भी मक स्विच नहीं है, तो iGPU मोड पे ये चल रहा है। उसके हिसाब से आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे लैपटॉप की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में GTA 5 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, जो इसका अपना रेजोल्यूशन है, और वेरी हाई सेटिंग्स हमने रखी थी, आप अपने सामने देख सकते हो। और भाई यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, 80 to 100 FPS हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, और बढ़िया स्मूथ गेम प्ले चल रहा है। और GPU वोल्टेज आप देख सकते हो 30 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, और CPU में भी आप देख सकते हो 40+ वॉट तक जा रही है, लेकिन यहाँ पे थर्मल्स भी सही से मेंटेन्ड है। 80-85 डिग्रीज के आसपास CPU टेम्परेचर जा रहा है, जो कि सही है, एंड ओवरऑल गेम प्ले भाई चल रहा है स्मूथ। और तुम सबके दिमाग में आ रहा हो कि भैया
वैलोरेंट कहाँ गया? सबसे पहले GTA 5 से शुरुआत होगी भाई। हमने वैलोरेंट बहुत देर तक इस लैपटॉप में टेस्ट किया, चल के ही नहीं दे रहा था। अब लैपटॉप में सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई गेम में ग्लिच हो गया था, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन भाई वैलोरेंट चल के ही नहीं दिया। उसके बाद टेस्ट करें फार क्राई 6 और सेटिंग्स रखी हमने अल्ट्रा पे, और यहाँ पे हमने कोई भी अपस्केलिंग यूज नहीं करी जैसे FSR। और भाई 1080p पे फार क्राई 6 आराम से 70-75 FPS निकाल के दे रहा है। और आप यहाँ पे जीपीयू की मेमोरी यूसेज देख सकते हो, 4GB के आसपास ही है, और वोल्टेज भी 40 वॉट तक गया, और भाई परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा। उसके बाद हमारा RDR2, और इसके अंदर हमने सेटिंग्स को रखा है फेवर क्वालिटी पे, यानी कि सब कुछ अल्ट्रा पे, लेकिन DLSS चेंज था, लेफ्ट साइड में ऑफ है और राइट साइड में आप देख सकते हो हमने रखा है क्वालिटी पे। और भाई यहाँ पे मैं सरप्राइज हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स में रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 50+ FPS मिल रहा है, और DLSS लगाने के बाद ज्यादा जंप नहीं मिला, 5, 7, 10 FPS का जंप मिला। बट यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को लगा कि यार 40, 50, 45 वॉट वाला बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एक 80,000 के लैपटॉप में RDR2 60 FPS चल रहा है, वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स में, जो कि भाई बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद टेस्ट करें स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS फ्रेम जनरेशन को हमने रखा है क्वालिटी पे, फ्रेम जनरेशन यानी कि DLSS 3, और अभी हमने यहाँ पे रे ट्रेसिंग दोनों तरफ ऑफ रखी है। और भाई परफॉर्मेंस आपके सामने है, DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ जहां पे रखा है तब भी हमारे को 40 to 50 FPS मिल रहा है, और वहीं पे DLSS 3 को क्वालिटी पे लगाने के बाद 80+ FPS। यहाँ पे जो गेम के फ्रेम रेट निकल के आ रहे हैं वो लग ही नहीं रहे कि 80,000 वाले लैपटॉप से निकल के आ रहा है। बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है भाई लैपटॉप, और यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस का रीजन 16GB रैम भी है। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी थी वेरी हाई पे, वही DLSS एक तरफ ऑफ है, एक तरफ क्वालिटी पे, और इस बार हमने रे ट्रेसिंग को कर दिया था हाई पे। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी हाई सेटिंग्स पे हाई रे ट्रेसिंग लगाने के बाद भी हमारे को 30 to 40 FPS मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में। और भाई DLSS लगाते भाई 50+, तो भाई गेमिंग के मामले में डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और काफी एफिशिएंटली भी, ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं है, और बढ़िया नंबर निकाल के दे रहे हैं। थर्मल्स भी बढ़िया है, जबकि इस लैपटॉप में सिंगल फैन वाला थर्मल सिस्टम है और बिना कूलिंग पैड के चल रहा है, आपके सामने आप देख सकते हो। और यहाँ पे CPU टेंपरेचर 80-85 के आसपास ही है। उसके बाद टेस्ट करें साइबरपंक। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने अल्ट्रा पे, और लेफ्ट साइड में DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ है, और राइट साइड में फ्रेम जनरेशन को रखा है क्वालिटी पे, लेकिन रे ट्रेसिंग अभी हम यूज नहीं कर रहे। और भाई यहाँ पे साइबरपंक के FPS देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई। अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1080p में हमारे को 50 to 60 FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन यूज किया क्वालिटी पे भाई 80+ FPS। ऐसा लग रहा था भाई जो 40-50 है वो 40 वॉट पे इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, मेरे को अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा और रगड़ के देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स को अल्ट्रा पे रखा था, DLSS वाला सीन भी सेम रखा था, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने अल्ट्रा पे कर दिया था, और भाई एज एक्सपेक्टेड रॉ परफॉर्मेंस में 20 FPS के आसपास ही निकल के आ रहे थे। कोई भी जीपीयू साइबरपंक रॉ परफॉर्मेंस में अल्ट्रा सेटिंग्स में रे ट्रेसिंग के साथ ना 20 FPS ही देता है, और वहीं पे DLSS क्वालिटी लगाने के बाद 40 to 50 FPS। और जीपीयू की VRAM आप देख सकते हो भाई पूरी 6GB तक कंज्यूम कर रहा है, एंड भाई प्लेबल FPS निकाल के दे रहा है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं कर्तव्य का बुलावा, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। सेटिंग्स को रखा हमने एक्सट्रीम पे, एक तरफ कोई भी अपस्केलिंग नहीं है, दूसरी तरफ हमारा DLSS क्वालिटी पे, और परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। रॉ परफॉर्मेंस में तो 40-50 FPS मिल रहा है, जैसा कि हमारे को नॉर्मली मिलते ही है, लेकिन भाई DLSS क्वालिटी लगाते 70+ FPS, जबकि वॉरज़ोन इतना ऑप्टिमाइज गेम नहीं है। आप चाहो तो थोड़ी सेटिंग्स लो करके इससे ज्यादा FPS निकाल सकते हो। बट यहाँ पे बात करते हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस की, जो ये 40-50 परफॉर्म कर रहा है ना, जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आ रहा है वो अनबिलीवेबल है भाई। और लास्टली हम टेस्ट कर रहे हैं जंग का भगवान, हमारा गॉड ऑफ वॉर, और यहाँ पे अपस्केलिंग मेथड हमने यूज करा है DLSS, और वो रखा हमने क्वालिटी पे, और एक तरफ है ऑफ, और ग्राफिक्स क्वालिटी को हमने रखा है अल्ट्रा पे। मैंने कहा 6GB का ग्राफिक कार्ड है, इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अल्ट्रा कर लेते हैं। और भाई गॉड ऑफ वॉर में बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देखा। देखो दोनों तरफ सेम सीन नहीं है, इसलिए FPS थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 50 से 60 FPS हमारे को एवरेज मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे 60 to 70 FPS मिल रहा है हमारे को DLSS के साथ, जो कि बढ़िया है भाई। इस टाइप की परफॉर्मेंस और इस टाइप के थर्मल्स की मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस लैपटॉप से, और ये बहुत तगड़ा परफॉर्म करके देखे गया है। और इस लैपटॉप में हमारे को 60% वाला कीबोर्ड मिल जाता है, जिसकी कीज काफी बड़ी बड़ी है, जैसे आप बैक स्पेस देख सकते हो, एरो कीज भी अच्छी खासी बड़ी है, एंड जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो सही रहता है। चिकलेट वाला कीबोर्ड है, और सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है, जिसके अंदर हमारे को 3 लेवल्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। FN+ पेज अप पेज डाउन वाले बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड इवन इसकी लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हो। और भाई ट्रैक पैड में मेरे को मजा नहीं आया, इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है ट्रैक पैड चलने में, और काफी छोटा है, फुली क्लिकेबल वाला है, लेकिन इतनी वो स्टर्डी फीलिंग नहीं आती यूज करने में। मजबूरी में यूज करने के लिए ठीक है, ज्यादा उम्मीदें मत करना। लेफ्ट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 वाला टाइप A पोर्ट मिल जाता है, बाकी पोर्ट सारे राइट साइड में, जैसे केंजिंगटन लॉक मिल जाएगा सबसे पहले, RJ45 LAN पोर्ट, और एक यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट मिलता है, जो PD को तो सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आप टाइप C से चार्जिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। DP 1.4 हमने चेक करके देखा था, 4K 120 हर्ट्ज मैक्सिमम रेजोल्यूशन ये दे रहा था। और यहाँ पे 2 टाइप A पोर्ट मिलता है USB 3.2 Gen 1 वाले, जिसमें से एक पावर ऑफ चार्जिंग वाला भी है, यानी कि अगर आपका लैपटॉप बंद भी होगा तो इससे आप चार्जिंग आउटपुट ले सकते हो। फोन चार्ज करना हो, TWS वगैरह ऑन द गो करने हो, तो लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये जो पावर ऑफ चार्जिंग है आपके लैपटॉप बंद पे भी चल रहे हैं, यानी कि थोड़ी बहुत तो बैटरी कंज्यूम करेगी ना, तो आप इसके बायोस में जाके ऑप्शन ऑफ भी कर सकते हो कि हमें पावर ऑफ चार्जिंग दीजिए,
नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो माइक और हेडफोन का सेपरेट जैक हमारे को मिलता है। अब वैसे आज की डेट में सारे लैपटॉप्स में तो कॉम्बो जैक ही आते हैं, उसके लिए आपको स्प्लिटर लेना पड़ता है। कभी आपको फ्यूचर में सेपरेट हेडफोन जैक वाला हेडफोन हो आपके पास, या फिर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, उसके अंदर आपको माइक का सेपरेट इनपुट देना है और हेडफोन का सेपरेट देना है, तो वहां पे सेपरेट जैक्स काफी काम आते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है भैया, HDMI कहाँ है? HDMI का पोर्ट इस लैपटॉप में पीछे की तरफ है, यानी कि टीवी टूवी के साथ लगाओगे तो वायर मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। और इसके अंदर HDMI 2.0 का पोर्ट है, यानी कि 4K 60 हर्ट्ज तक का आउटपुट आप ले सकते हो। इनकी वेबसाइट पे 4K 30 लिखा है, उस पर रिलाय मत करना, पर्सनली टेस्टेड भाई साहब। और अगर आप HDMI से डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो आपके iGPU से मिलेगा, यानी कि Intel UHD मिलता है इसके अंदर। और टाइप सी से आउटपुट लोगे तो RTX 4050 से मिलेगा, और जो इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट है वो भी UHD से है। एंड बताया मैंने आपको गेम टेस्ट से पहले, नो मक स्विच, कम पैसे सैक्रिफाइस। और इस लैपटॉप में हमारे को मिलती है 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 है। और ये हमारा IPS लेवल पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला, जिसके अंदर आपको 47% NTSC मिल जाएगी, 67% SRG मिलती है, एंड पीक ब्राइटनेस इज 280 निट्स। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है, जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है उसके हिसाब से ठीक है, ज्यादा उम्मीदें मत करना डिस्प्ले से। लाइक कलर एक्यूरेसी वाले टास्क आप नहीं कर सकते, बेसिक गेमिंग वगैरह करनी हो, मूवीज वगैरह देखनी हो, कंटेंट वगैरह एंजॉय करना हो, उसके हिसाब से ठीक है। कलर एक्यूरेट नहीं है डिस्प्ले, कलर गैमेट मैंने आपको बता दिया। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, एंड ज्यादा लाइटिंग में बहुत ही ओवर एक्सपोज टाइप की इमेजें निकाल के दे रहा है। थोड़ा मैं लैपटॉप इस तरफ घुमा देता हूं, नॉर्मल लो लाइटिंग में कुछ ऐसी फुटेज निकाल के दे देगा। ठीक ठाक वेबकैम है, ज्यादा उम्मीद मत करना, 720p वाला ही है। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, वॉवल कुछ इतना है। स्पीकर यहाँ पे ठीक ठीक मिलते हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर है, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं, और डिसेंट आवाज है, ना तो बहुत ही अच्छी ना तो बहुत ही बेकार, मिडल वाली। और भाई जैसे कि MSI का लैपटॉप है, MSI सेंटर सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाता है। पहले पेज पे सारी मॉनिटरिंग आ जाएगी इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपकी रैम SSD वगैरह स्टैट्स वगैरह दिखा देगा, CPU GPU के। उसके अलावा फीचर्स वाले टैब में जाओगे तो गेम मोड आपको मिल जाता है, गेम मोड में आप गेम वगैरह ऐड कर सकते हो, उसके हिसाब से आपकी सेटिंग्स ट्वीक हो जाएगी। फिर यूजर सिनेरियो में चले जाओ, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो मिल जाते हैं। बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए तो सुपर बैटरी पे चलाओ, वरना एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे गेमिंग वगैरह करनी हो, प्रोडक्टिविटी करनी हो। उसके अलावा यहाँ पे जनरल सेटिंग मिल जाएगी, जनरल सेटिंग के अंदर विंडोज की लॉक हो गया, स्विच की हो गया, क्रॉस हेयर की डिस्प्ले वगैरह हो गया, और USB पावर शेयर का ऑप्शन हमारे को MSI सेंटर में भी मिल जाता है और बायस में मिल जाता है, जो आपको बता रहा था ना। और भाई इस लैपटॉप की बैटरी HDD लगी लगाई मिलेगी, यानी कि बैटरी का साइज छोटा मिलेगा, 52.4 वाट की बैटरी मिलती है। और इसको अगर आप सुपर बैटरी मोड पे डाल दोगे, बेसिक यूसेज करोगे, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी अगर आप 60 हर्ट्ज तक कर देते हो, तो आप इससे मैक्सिमम 3 आवर्स तक का बैकअप निकाल सकते हो, जिसके अंदर बेसिक मल्टीटास्किंग हो गई, यूट्यूब वगैरह चला लिया, इससे ऊपर नहीं। इसके बाद अगर आपके टास्क चेंज होंगे तो बैटरी बैकअप भी चेंज होगा, 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में बैकअप निकल सकता है, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ओके साइड है, ज्यादा उम्मीद मत करना बैटरी से। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू MSI GF63 थिन i5 12450H के साथ RTX 4050 45 वॉट TGP वाला। और ये लैपटॉप आज की डेट में 80,000 का चल रहा है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ सेल वेल आती है तो अंडर 80 तक चला जाता है, लाइक 77 78 के आसपास, और उसके ऊपर कार्ड ऑफर्स वगैरह लग के और भी कम का हो जाता है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना भाई, गुड टू गो ऑप्शन है। देखो एक तो इसके थर्मल्स है, आपने देख लिया 40 to 50 वॉट तक पावर ड्रॉ करने के बाद भी 80 to 85 डिग्रीज के आसपास मैक्स टेम्परेचर जा रहे थे। गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया, क्योंकि 6GB VRAM वाला GPU है, और 45 वॉट के हिसाब से काफी ऑप्टिमाइज ये परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज ऑफ 16GB रैम, जो कि बहुत जरूरी है इस स्पेक्स के हिसाब से। एंड आज की डेट पे इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम लैपटॉप देखें तो 4050 वाला लैपटॉप कोई नहीं मिलता 80,000 के आसपास। एक दो लैपटॉप शायद है भी, वो भी MSI के ही है और किसी ब्रांड के नहीं है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर आपको 3050 या 3050 Ti मिलता है, जो कि आपका 4GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, साथ में DLSS 2 तक का सपोर्ट मिलेगा। DLSS 3 के मजे लेने हैं फ्रेम जनरेशन वगैरह के, तो इसके अंदर आपको आराम से मिलेंगे। साइबरपंक स्पाइडरमैन में आपने देख लिया एकदम क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। एंड यस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो इसका प्रोसेसर है 12450H है, वो डिसेंट प्रोसेसर है, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। इसी प्राइस पॉइंट पे आपको एक टफ भी मिलता है, जिसके अंदर आपको Ryzen 7 6800H मिल जाएगा, जो 12450H से बेटर है। उसके अंदर DDR5 रैम मिलती है, इसमें DDR4 मिलती है, बट वहीं पे बात आ जाती है RTX 3050 Ti की। इसके अंदर RTX 4050 मिलता है, जो उससे बेटर है। तो अगर इस लैपटॉप को कंक्लूड करता हूं, ये उनके लिए है जो कॉलेज स्टूडेंट वाले लोग हैं, जिनको गेमिंग भी करनी है, पतला लैपटॉप चाहिए, ज्यादा भारी भी ना हो, और ज्यादा तगड़े लेवल के CPU इंटेंसिव टास्क नहीं करने। जितने मैंने बताए उतना ये कैपेबल है। ड्रॉबैक्स के मामले में ज्यादा नहीं, मेरे को 2 ही ड्रॉबैक लगे। एक तो मक स्विच होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि 2023 चल रहा है, और दूसरा इसके अंदर दोनों की दोनों SSD होनी चाहिए थी। HDD दे दिया इन्होंने, एंड HDD के अंदर आप तगड़े गेम डालते हो, रे ट्रेसिंग वगैरह वाले, तो उसके अंदर लोडिंग टाइम्स में भी एंड इवन फ्रेम रेट में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं। बट फिर वही बात है, जिस प्राइस पाता है कहीं ना कहीं तो चीजें ऊपर नीचे होंगी। आपको कैसा लगा लैपटॉप, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट करना हो या बाय करना हो, वहां से बाय कर सकते हो। पसंद आए वीडियो लाइक मार सकते हो, पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and so